इस कहानी की शुरुआत में हमें शी-हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाया जाता है, जो एक कानूनी वकील होती है जिसे सभी प्यार से जेन बुलाते थे। वो अपनी आखिरी दलील पेश करने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे GLKH के खिलाफ केस लड़ने के लिए चुना गया था। लेकिन लॉयर डेनिस जेन से कहता है कि अच्छा होगा कि दलील मैं पेश करूं, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे। लेकिन जेन की दोस्त निकी, जो कि एक लीगल असिस्टेंट होती है, वो डेनिस को वहाँ से बाहर भगा देती है और जेन से कहती है कि तुम्हारी आखिरी दलील बहुत अच्छी है। जेन भी इससे खुश होती है और निकी से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में ये केस जीतना है। तो निकी उसे कहती है कि ये केस तुम ही जीतोगी और अगर चीजें तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम हल्क बन जाना, क्योंकि सिर्फ निकी और जेन के पेरेंट्स ही जानते थे कि वो शी-हल्क है। फिर निकी वहाँ से चली जाती है। फिर जेन फोर्थ वॉल के थ्रू हम ऑडियंस से बात करती है। जैसे कि डेडपूल हमसे बात कर सकता था, वैसे ही जेन भी हमसे बात कर सकती है और वो हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताती है कि वो शी-हल्क कैसे बनी। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब बिलीव के बाद जेन अपने कजन ब्रूस बेनर यानी कि हल्क के साथ रोड ट्रिप पर जा रही थी। ब्रूस जेन को बताता है कि अब मेरा हाथ बहुत हद तक ठीक हो चुका है और मैंने अपने नॉर्मल अवतार में रहने के लिए खास तौर पर हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाया, जो मुझे इंसानी अवतार में रखता है। फिर जेन ब्रूस से कैप्टन अमेरिका के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन तभी उनके सामने सकार का क्लास 8 कुरियर स्पेसक्राफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जेन और ब्रूस का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जेन कार से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर घाव हो जाता है, मगर वो इसकी फिक्र किए बिना ब्रूस को बचाने के लिए कार में जाती है, क्योंकि वो अभी डिवाइस की वजह से नॉर्मल रूप में था और उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। इसीलिए जेन उसे बाहर निकालती है। ब्रूस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसका खून जेन के खून में मिल सकता था। तभी ब्रूस का इनहिबिटर जेन के घाव की वजह से उसके शरीर में मिल जाता है और वो शी-हल्क में तब्दील हो जाती है। जेन को हल्क बनने के बाद कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भाग जाती है। जेन की जब आँख खुलती है तो एक टाउन के पास होती है। जेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो एक बार के वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो हाथ मुंह धोने लगती है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स आ जाती है, जो जेन की हालत देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने उसे चोट पहुँचाई है। फिर वो उनसे फोन नंबर लेकर ब्रूस को फोन लगाती है और बाहर आकर उसके आने का इंतजार करने लग जाती है। लेकिन तभी कुछ लड़के आकर जेन को परेशान करने लग जाते हैं, जिससे जेन शी-हल्क में तब्दील हो जाती है। वो तीनों लड़के काफी डर जाते हैं। जेन उन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी हल्क वहाँ आकर उसे रोक लेता है। जेन की जब अगली सुबह आँख खुलती है तो बीच पर बने एक घर में होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते करते उस घर के बेसमेंट में बनी एक लैब में पहुंचती है, जहाँ हल्क कुछ काम कर रहा था। जेन उससे कहती है कि क्या तुम वापस से हल्क बन गए? तो ब्रूस उसे कहता है कि मैं स्मार्ट हल्क हूँ और ये नाम मेरे फैंस ने रखा है। जेन उससे पूछती है कि ये जगह कौन सी है, तो ब्रूस उसे बताता है कि हम मेक्सिको में हैं और मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो गई है कि हम दोनों ठीक हैं। फिर वो उसे ये भी बताता है कि ये लैब भी वो जगह है जहाँ मैं हल्क और बैनर को एक कर पाया जब बिलीव के दौरान आधी दुनिया साफ हो गई थी, और इस लैब को टोनी ने मेरे लिए बनाया था और वो मेरा अच्छा दोस्त था। जेन उससे पूछती है कि क्या हम किसी स्पेसशिप से टकराए थे। ब्रूस उसे कहता है कि स्पेसक्राफ्ट सकारन क्लास 8 एयरक्राफ्ट था, जो शायद मुझे कोई मैसेज देना चाहता था, लेकिन पहले मुझे तुम पर ध्यान देना होगा क्योंकि तुम भी अब एक हल्क बन चुकी हो। इससे जेन परेशान होती है। ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे खून की वजह से गामा रेडिएशन तुम्हारी बॉडी में घुस गई। जेन इससे परेशान हुई कहती है कि क्या मैं मर जाऊंगी। तो ब्रूस उसे अच्छे से समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम दोनों में जेनेटिक फैक्टर का एक अजीब सा मेल है, जिससे हम दोनों गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हल्क बन जाते हैं। और मैंने जब तुम्हारे खून की जांच की तो मुझे पता चला कि तुम बहुत अलग हो, क्योंकि तुम्हारा खून जिस तरह से गामा रेडिएशन को कन्वर्ट कर पाता है, उससे ही मैं अपना हाथ पूरी तरह से ठीक कर पाया। जिस पर जेन उसे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो ब्रूस को इससे जलन होती है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मुझसे बेहतर नहीं बल्कि हम दोनों अलग हैं, और वो जेन के सभी ब्लड सैंपल को नष्ट कर देता है ताकि फिर उससे कोई हल्क ना बन पाए। जेन उसे कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस से नॉर्मल होना है, इसीलिए तुम मुझे ठीक कर दो। तो ब्रूस उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सालों तक अपनी हालत से जूझता रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बेहतर हुआ कि मैं अपने हल्क और बैनर रूप को एक कर पाया, और तुम्हें भी लैब में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए जिससे मैं तुम्हारे और शी-हल्क
के रूप को एक कर पाऊं, लेकिन जेन उसे साफ मना कर देती है कि मैं हल्क नहीं बनना चाहती। मगर तभी उसे कुछ होने लगता है क्योंकि उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया था और उसे हल्क बनने की वजह से अब ज्यादा खाने की जरूरत थी, इसीलिए ब्रूस उसे खाना खिलाता है। ब्रूस उसे कहता कि तुम अभी तक जैसी जिंदगी जीती आई हो अब तुम वैसी जिंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि अब तुम्हें लोगों से दूर रहना होगा और अपनी लॉयर वाली जॉब छोड़नी होगी जब तक कि तुम अपने हल्क वाले रूप पर काबू नहीं कर लेती। तो जेन उससे पूछती है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। तो ब्रूस उसे कहता कि मुझे अपनी हल्क वाली शख्सियत पर काबू करने में 15 साल लगे और मैंने जो किया वही मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जिससे तुम जल्दी से अपने हल्क वाले रूप को काबू कर पाओगी। और हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम कब हल्क में तब्दील होगी। और उसे एक मशीन के थ्रू जोड़ देता है ताकि उसे पता चले, क्योंकि हद तक के गुस्से और डर के बाद हल्क बन जाती है। और वो सेल से कटर मशीन को ऑन कर देता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। जेन काफी डर जाती है, लेकिन वो कटर के उस पर टकराने से पहले ही वो शी हल्क में बदल जाती है और उन कटर को तोड़ देती है। ब्रूस इससे खुश होता है, लेकिन शी हल्क को गुस्सा आता है और वो गेट तोड़कर उस पर हमला कर देती है, मगर हल्क बच जाता है और ब्रूस उसे एक बच्चे की तरह शांत करने की कोशिश करता है। इसीलिए जेन उसे कहती है कि तुम तो मुझे ऐसे शांत कर रहे हो जैसे मैं एक आवारा घोड़ी हूँ। तो ब्रूस उससे हैरान होता है कि जेन की दो शख्सियत नहीं है और अपने हल्क रूप में भी जेन ही है। जेन भी इससे खुश होती है। ब्रूस को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब वो हल्क बना था तो 10 साल तक अपनी हल्क वाली शख्सियत से जूझता रहा। जेन उसे बताती है कि जब पहली बार मैं शी हल्क बनी थी तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ब्रूस अपने नोट्स में से पहले चैप्टर को हटा देता है जब उसे शी हल्क और जेन की बॉडी को एक करना था। जेन उसे पूछती है कि अगर मुझे वापस से जेन बनना है तो मुझे क्या करना होगा और तुम क्या करते थे। तो ब्रूस उसे बताता है कि आमतौर पर मैं किसी जेट से गिरता था या फिर नताशा मुझे लोरी सुनाती थी, तब मैं वापस से नॉर्मल हो जाता था। और एक बार तो मैं सकार प्लेनेट पर 2 साल तक अपने हल्क रूप में फंसा रहा। तो जेन उसे कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना और मैं 2 साल तक किसी प्लेनेट पर नहीं फंसना चाहती। तो ब्रूस उसे समझाता है कि तुम्हारा थोड़ा सा गुस्सा भी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर एक बार लोगों ने तुम्हें मॉन्स्टर की तरह देख लिया तो लोग उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो जेन भी उसकी बात समझ जाती है और उसे कहती है कि मुझे हल्क बनना सिखाओ। फिर दिखाया जाता है कि ब्रूस शाम को डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की मदद से जेन को दिमाग पर काबू पाना सिखाता है, लेकिन जेन इसे सीरियस नहीं लेती। तो ब्रूस उसे बताता है कि अगले दिन मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। अगली सुबह जब जेन सो रही होती है तो ब्रूस उसे बोबू बजाकर जगा देता है, जिससे शी हल्क बनने की वजह से उसका बेड टूट जाता है। और ब्रूस उसके फर्नीचर को मजबूत करता उसे बताता है कि तुम कभी भी ऐसी जगह पर मत रहना जो जगह 10 फीट से ऊंची ना हो। फिर वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और उसे चट्टान फेंकना सिखाता है, लेकिन जेन सभी काम में पहले से ही माहिर होती है, इसीलिए ब्रूस उससे जल रहा था, इसीलिए उसे नीचे फेंक देता है। मगर ऊपर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम जो चीजें मुझे सिखा रहे हो इसमें मैं बचपन से ही माहिर थी, लेकिन मैं इन्हें लॉयर की तरह कब इस्तेमाल कर पाऊंगी। तो ब्रूस उसे बताता है कि तुम हल्क हो, इसीलिए तुम अपनी पावर से उन लोगों को खतरे में डाल सकती हो जिनकी तुम परवाह करती हो। इससे उदास होकर जेन वहाँ से जाने लगती है। तो ब्रूस उसे बताता है कि अब तक मैंने तुम्हें हल्क बनने के सिर्फ नुकसान बताए हैं, लेकिन इसके फायदे भी है, और उसे अपने बनाए हुए बार में लेकर जाता है और उसे बताता है कि हम हल्क होने की वजह से जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हैं और हम टल्ली भी नहीं होते, और वो पूरा दिन बैठकर बहुत सारी शराब पी जाते हैं। ब्रूस उसे बताता है कि बार मैंने और टोनी ने बनाया था, वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम खुलकर जिए। इसी बात पर वो दोनों एक और पैक पीते हैं। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस जेन को हल्क की तरह खाना खाने के बारे में बता रहा होता है, मगर अब जेन इन सब से परेशान हो चुकी थी और वो अपनी लॉयर वाली जिंदगी में फिर से लौटना चाहती है। इसीलिए वो ब्रूस से कहती है कि मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटना चाहती हूँ। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम दोनों दुनिया की रखवाली के लिए बने हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें काबिल बनाना होगा। तो जेन उसे कहती है कि मैं अपने गुस्से को काबू करना सीख गई, और वो उसे हल्क से वापस जेन बनकर दिखाती है, और वो वहाँ से ब्रूस की जीप लेकर जाने लगती है, मगर ब्रूस उसे रोकना चाहता था, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम एक सुपर हीरो हो और हमें ही इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर जेन उसे कहती है कि मुझे सुपर हीरो
बनने का ख्याल कोई खुशी नहीं देता और मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती, क्योंकि तुम बिना किसी दोस्त रिश्तेदार के इस सुनसान जगह पर पड़े हुए थे। और वो जीप लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन ब्रूस उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो गुस्से में जेन भी उसे हिट कर देती है, जिससे ब्रूस दूर गिर जाता है। यह देखकर जेन उसे देखने आती है, मगर ब्रूस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। इससे जेन को गुस्सा आ जाता है और वो शी-हल्क बनकर उस पर अटैक करने लगती है, जिससे उन दोनों भाई बहन के बीच में फाइट होने लग जाती है। ब्रूस उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही ये सब कुछ झेल चुका हूँ। जिस पर जेन उसे कहती है कि हम दोनों अलग हैं और वो वापस से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे ब्रूस के ग्लासेस भी टूट जाते हैं। ब्रूस को इससे गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के लड़ने की वजह से ब्रूस का पूरा बार टूट जाता है। ब्रूस उससे बहुत दुखी होता है, तो जेन उसे सॉरी कहती है। फिर वो दोनों मिलकर उस बार को वापस से ठीक करने लग जाते हैं और अब ब्रूस भी मान जाता है और उसे उसकी लॉयर वाली जिंदगी में लौटने देता है। वो जेन से कहता है कि जब भी तुम्हारा इरादा बदले तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर वो जीप लेकर वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर शी-हल्क फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए बताती है कि उस दिन के बाद से मुझे हल्क बनने का कोई दौरा नहीं पड़ा और अब मैं कभी भी हल्क नहीं बनूंगी। फिर वो केस जीतने के लिए जाती है और वो अपनी आखिरी दलील पेश करने वाली होती है, लेकिन तभी मेरी नाम की एक सुपर वुमन वहाँ हमला कर देती है, जिसे टाइटेनिया नाम से भी जाना जाता है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। जेन भी वहाँ छिप जाती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसे कहती है कि अब तुम्हारा शी-हल्क में बदलने का वक्त आ गया और जेन को ना चाहते हुए भी लोगों को बचाने के लिए बदलना पड़ता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टाइटेनिया लोगों को मारने के लिए एक टेबल फेंकती है, लेकिन शी-हल्क उसे पकड़ लेती है और टाइटेनिया को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, जिससे उसे पकड़ लिया जाता है। फिर जेन वापस से नॉर्मल हो जाती है और अब अपनी आखिरी दलील देने के लिए तैयार थी और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जेन ब्रूस के साथ बैठकर उसके बार में ड्रिंक कर रही होती है और वो दोनों कैप्टन अमेरिका की बात कर रहे थे, क्योंकि जेन स्टीव को पसंद करती थी। और यहीं पर एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।